आज हम लोग देखने वाले हैं ट्राई कैच एरर हैंडलिंग के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक फाइल बना चुके हैं यहाँ पे ऑलरेडी, और यहाँ पे स्क्रिप्ट डॉट जेएस फाइल इंपोर्ट भी करा चुके हैं। तो इसको अगर हम यहाँ पे लॉक कराएं एक चीज़ जो कि नहीं डिफाइंड है, तो ऑब्वियसली ये एरर थ्रो करेगा। ठीक है, ये देखो, अनकॉट एरर रेफरेंस नंबर इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब क्या होता है जावास्क्रिप्ट में कि अगर एक पहले लाइन में आपको एरर आ चुका है तो वो नेक्स्ट लाइन अब आपका एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो इसके लिए नया कॉन्सेप्ट आता है ट्राई कैच ब्लॉक का। इसमें क्या होता है, ट्राई में हम रखते हैं वो चीज़ों को जिसमें हमको शक होता है कि ये एरर दे सकता है। कैच क्या करेगा, कैच हमारा नया बॉडी ऑफ कैच जो होगा उसमें होगा कि हमारा जो भी स्टेटमेंट ऊपर एरर दे रहा है उसको हम लोग कैसे हैंडल करेंगे, वो हम लोग कैच में रख देते हैं। अब जब ये ट्राई और कैच बैक ब्लॉक यूज़ कर लेंगे ना, इसके बाद का कोड हमारा हमेशा एग्जीक्यूट करते रह जाएगा, ये कभी भी प्रॉब्लम नहीं देगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द मेन कोड इज इनसाइड द ट्राई ब्लॉक, हमारा मेन कोड ट्राई ब्लॉक के अंदर होगा जिसपे शक था कि एरर दे सकता है। वाइल एग्जीक्यूटिंग द ट्राई ब्लॉक इफ एनी एरर अकर इट गोज टू कैच ब्लॉक। अगर इसको एग्जीक्यूट करते टाइम एरर आ जाता है तो क्या होगा, ट्राई का जो भी एरर था वो कैच में चले जाएगा। वो कैच ब्लॉक जो है उसको हैंडल करने का पूरा कैपेबिलिटी रखता है कि जो भी एरर ऊपर आ रहा है उसको कैसे हैंडल करेंगे। इफ नो एरर occurs the code inside try block is executed and the code catch block is skipped। अगर कोई भी एरर नहीं आ रहा है तो कैच ब्लॉक को स्किप कर देगा, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ लिखा रहेगा बस हाँ कि कभी एरर आया तो वो हैंडल कर लेगा। ठीक है, इसको एक बार यहाँ से देखते हैं। पहले ट्राई ब्लॉक लिखेंगे, ये एरर दे रहा है शुरू में, क्यों, नंबर डिफाइंड ही नहीं है तो एरर देगा ही देगा। ठीक है, अब इसको लिखते हैं, लॉग करा देते हैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग नंबर, इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब इसको लेके चले गए ट्राई ब्लॉक में क्योंकि ये एरर दे रहा था। अब कैच ब्लॉक लिखेंगे, ऊपर नहीं नीचे। ठीक है, कैच, इसके अंदर हम कुछ भी नेम रख दें, एरर ही रख देने। अब यहाँ पे हम कंसोल डॉट लॉग एरर डॉट नेम, नेम एरर का और मैसेज उसके साथ साथ वो दोनों लॉक करा देंगे, एरर डॉट मैसेज। अब इसके बाद एक लाइन ऑफ कोड लिखेंगे जो कि हमारा काम है, इम्पोर्टेंट काम, वो नहीं हो रहा था इससे पहले। कॉन्स्ट ए इक्वल टू 4 × 5, इसको लॉक करा देंगे डॉट लॉग ए। अब करके देखते हैं, अब क्या है, रेफरेंस एरर नंबर इज नॉट डिफाइंड, यहाँ से ये एरर दे रहा है। अब उस एरर का नेम दे रहा है कि कौन सा एरर है, रेफरेंस एरर है। दूसरा क्या बोल रहा है, नंबर इज नॉट डिफाइंड। अब वो क्यों एरर दे रहा है, उसका एरर मैसेज भी दे रहा है। अब देखिए, पहले क्या हो रहा था कि जब ये एरर डिफाइंड नहीं था, ट्राई कैच ब्लॉक नहीं यूज़ किए थे, तो सीधा एरर दे रहा था और उसके बाद का लाइन वो एग्जीक्यूट करा ही नहीं रहा था। अब जब हम ट्राई कैच ब्लॉक यूज़ कर चुके हैं ना, तो अब ये नेक्स्ट लाइन भी एग्जीक्यूट कर रहा है। ये रहा 4 × 5, और बिना ट्राई कैच ब्लॉक यूज़ किए नहीं एग्जीक्यूट करा रहा था। तो ये यूज़फुल है ट्राई कैच ब्लॉक, कि हमेशा आप इसको यूज़ करो जब भी आपको ऐसा लगे कि हाँ यहाँ पे एरर आ सकता है, तो ट्राई कैच यूज़ करेंगे और फिर नेक्स्ट लाइन से एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। वो आपके एरर को कैच करेगा और फिर एग्जीक्यूट करा देगा। अब हम लोग देखते हैं कस्टम ऑब्जेक्ट थ्रो करके देखते हैं, जिससे कि थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। ट्राई ब्लॉक के अंदर हम लोग एक प्रॉम्प्ट मैसेज लिखेंगे और उसको चेक कराएंगे आगे। ठीक है, ट्राई रिस्पॉन्स मैसेज, इसको प्रॉम्प्ट कराते हैं, प्रॉम्प्ट आर यू रोबोट। ठीक है, अगर हाँ, इफ रिस्पॉन्स इज यस देन थ्रो द नेम, थ्रो नेम, जो भी नेम रखना चाहें, जैसे हेलो। ठीक है, अगर हमारा वो मैसेज
है तो ठीक। अब एरर मैसेज के अंदर इसको हटाते हैं, सिर्फ एरर प्रिंट कराते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। अनकॉट सिंट आफ्टर प्रॉपर्टी लिस्ट ओपन एट लाइन कॉलम 3 क्या है कुछ, ये रहा। अब इसको वाई देते हैं, देन ओके कराते हैं, कुछ नहीं हुआ। पर यस, यहाँ मैंने कैपिटल वाई यूज़ किया है, नहीं स्मॉल वाई है, स्मॉल वाई ही यहाँ पे लेना पड़ेगा। ठीक है। अनकॉट रेफरेंस एरर इज नॉट डिफाइंड, ये क्यों बताया? जब हम लोगों ने यहाँ पे रिस्पॉन्स वाई रखा था तो वहाँ पे नेम उसको हेलो देना चाहिए था। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे अनकॉट रेफरेंस एरर दे रहा है जो कि हमारा एरर का नेम है। अब एक बार देखते हैं, वाई यस ऑब्जेक्ट नेम हेलो। ठीक है। अब क्या था यहाँ पे हमारा पहले प्रॉम्प्ट मैसेज था, वो पूछेगा कि हाँ ठीक है आर यू अ रोबोट, नो। अगर वो यस है तो वो अपना नेम थ्रो कर देगा जो कि है हेलो। उसके बाद फिर वो एरर मैसेज पे कैच पे चले जाएगा और फिर वहाँ पे जो भी था एरर मैसेज उसको एग्जीक्यूट करा देगा। यहाँ पे नहीं था कुछ तो कुछ नहीं एग्जीक्यूट कराएगा, ऐसे ही रहेगा और सीधा ऑब्जेक्ट नेम थ्रो कर देगा। ठीक है। अब यहाँ आप एरर मैसेज थ्रो करा के दिखाएंगे। ठीक है, इसको हटाते हैं, थ्रो एरर, जो भी मैसेज लिखना है, रोबोट फाउंड। ठीक है। अब ये वापस से एक बार वाई एंड देन तो एक बार फिर से ये रिफ्रेश करना पड़ता है, रोबोट फाउंड। ठीक है, ये एरर मैसेज थ्रो करा के दिखा रहा है। अब देखते हैं एक फाइनली ब्लॉक की बात करते हैं। फाइनली ब्लॉक क्या होता है? चाहे आपका ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट करे, कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट करे ना करे, लेकिन फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट करेगा। फाइनली हम लोग यहाँ पर लगाते हैं, फाइनली फाइनली, और इसके अंदर हमारा रहेगा जो भी रखना है, console.log error found। और ये यहाँ पे मैसेज होगा भाई एरर फाउंड। ये फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट करेगा। अब देखिए ट्राई ब्लॉक क्या करता था, जब भी आपका ट्राई ब्लॉक में एरर आ जाए तो उस समय तुरंत वो कैच ब्लॉक में चले जाएगा और कैच ब्लॉक की चीज़ें एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगी। और फाइनली ब्लॉक कब होगा? फाइनली ब्लॉक होगा जब लास्ट में आपका ट्राई भी ना एग्जीक्यूट करे, कैच भी ना एग्जीक्यूट, पर फाइनली एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। तो ये था हमारा ट्राई कैच एरर हैंडलिंग का। ये कॉन्सेप्ट भी सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि एरर हैंडलिंग तो ज़रूरी ही है। अब नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, पहले का लाइन एरर थ्रो कर रहा है, तो उससे कैसे हैंडल करेंगे, ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो ये था जावास्क्रिप्ट में अभी तक का। अभी इसमें कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स और भी हैं बीच बीच में, उसकी भी बातें करते रहेंगे। पर अब हम लोग एक नई चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, ऊप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन जावास्क्रिप्ट। उसमें क्या होगा? उसमें होगा हमारा एक नई नई चीज़ें जिसमें अब उसमें नहीं जाना चाहते, बस इतना जान लेते हैं कि वो क्या होगा और काम को आसान बनाने के लिए होता है। ठीक है। तो अब इतनी सारी चीज़ें सीख चुके हैं हम लोग इसमें, इवेंट हैंडलिंग, फिल्टर्स, मैपिंग, उसमें हम लोग डील करने वाले हैं कि कैसे और भी ज़्यादा प्रोग्राम को ईजियर बनाया जाता है। कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो यूज़र से छुपाया जाता है, दिखाया नहीं जाता क्योंकि कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं। उसको अब दिखाने के लिए ही रखें तो उससे कोड कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, समझने में आसानी आसानी नहीं होगा। तो क्लासेस ऑब्जेक्ट्स कुछ अलग अलग तरीके से बनते हैं, तो वो सब हम लोग उप्स में देखने वाले हैं। ठीक है। अभी इसमें कुछ कुछ चीज़ें और भी हैं जावास्क्रिप्ट में, फेच वगैरह, तो वो सब हम लोग धीरे धीरे करके सीखते रहेंगे बीच बीच में। अभी के लिए इसको यहीं पे रोकेंगे जावास्क्रिप्ट को। इतनी सारी चीज़ें तो सीख ही लिए जावास्क्रिप्ट में कि आप एक कूल कूल प्रोजेक्ट्स बन सके इसमें। ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।